Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. So we are in the day 6 of our ML workshop, and in the previous session we had discussed about arrays, right? So in this particular session we need to discuss about Panda series as we need to proceed with machine learning. So this is something that is the most basic step that you have to take if you want to proceed into ML, right? Because machine learning में क्या होता है, it is all about data. You should know how to work with data. So for working with data, the basic requirement is that you should at least know some basic operations on that, right? So pandas allows you to work on the data. So the same thing we have to discuss today, right? So let's start with it. So we need to discuss about pandas, or we can call it as panda series. Now, what is this pandas exactly? It is similar to the list and the arrays. Like in list and arrays also, we were doing the same thing, right? We were working on data. तो pandas लिस्ट में क्या था, आपके पास कुछ डेटा था, आप उसको स्टोर कर रहे थे, मतलब अगर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आपके पास हैं. सिमिलरली इन एरेज यू वर डूइंग द सेम थिंग. बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आपके पास हैं एंड यू आर स्टोरिंग दोज डेटा पॉइंट्स, राइट. अब पैंडाज में भी सेम चीज़ ही होती है कि आपके पास डेटा होगा, उस डेटा को आपको स्टोर करना है. लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ये हो जाती है कि लिस्ट और एरेज में आप सिंगल और मल्टीपल डायमेंशनल डेटा स्टोर कर सकते हैं. लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक्सटर्नल फाइल है, लाइक से फॉर एग्जांपल आई हैव सम CSV फाइल, जो एक्सेल फाइल जो हमारी होती है बेसिकली, या फिर आपके पास कोई TXT फाइल है, तो इनको मतलब आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फाइल है जो आपको यूज़ करनी है इनसाइड योर कोड, राइट, जो आपको इंपोर्ट करनी है अपने कोड के अंदर, तो उसके लिए आप एरेज या फिर लिस्ट की हेल्प से उस चीज़ को डायरेक्टली नहीं कर सकते. सो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ पैंडास. ऑल्सो जब आप लार्ज डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो लिस्ट और एरेज के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे. सो वी नीड टू वर्क विद पैंडास इन दैट केस ऑल्सो. और यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपने नमपाई एरेज में देखा था कि हमारे पास मोड ऑपरेशन नहीं था अवेलेबल डायरेक्टली, राइट. हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है साइपाई. तो अगर आपको मीडियन या फिर मीन निकालना है अपने एरे का, तो वो आप बहुत आराम से आपके पास फंक्शन होता था, राइट. बट नाउ इफ़ यू नीड टू फाइंड द मोड ऑफ द एरे, राइट, तो उसके लिए आप डायरेक्टली नमपाई यूज़ नहीं कर सकते. आपके पास एक साइपाई मॉड्यूल होता है जिसकी हेल्प से आप वो चीज़ कर सकते हैं. बट पैंडास में आपके पास ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी एडिशनल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है. तो इसलिए हम मतलब पैंडास को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इसके अंदर ज़्यादा फंक्शंस हैं, ह्यूज डेटा के साथ ये बहुत आराम से काम कर सकते हैं. और तीसरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल फाइल अगर इंक्लूड करनी है आपके कोड में, चाहे उसका कोई भी साइज़ हो, आप पैंडास की हेल्प से उसके ऊपर बहुत आराम से वर्क कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि अगर आपको पैंडास अपने कोड में यूज़ करना है, तो उसके लिए जैसे हम नमपाई यूज़ कर रहे थे, तो उसके लिए वी वर इम्पोर्टिंग नमपाई, right. If you need to use pandas, you have to import pandas first. So you have to do import pandas as PD, right. तो इससे क्या होगा, जैसे आप ये लिखोगे, आपका बेसिकली जो pandas मॉड्यूल होगा वो यहाँ पे import हो जाएगा, right. अब इसके अंदर PD क्या लिया, जैसे हम numpy as NP कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे pandas as PD कर दिया, फाइन. अब इस PD मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे. कीवर्ड्स और फंक्शंस में कितना सा डिफरेंस होता है, फंक्शंस के बाद हमेशा ब्रैकेट्स लगते हैं, है ना. और इसके अंदर ब्रैकेट्स में जाके आप कोई भी चीज़ वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ कीवर्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपने शेप या फिर अगर आपने साइज कीवर्ड आपको याद होगा, वी हैड, तो इन सब के अंदर इनके बाद कोई ब्रैकेट्स आप यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि ये फंक्शंस नहीं है, दीज आर जस्ट कीवर्ड्स. सो यू जस्ट नीड टू डायरेक्टली राइट द कीवर्ड नेम, फाइन. सो व्हाट विल डू इज, सबसे पहले कोड में पैंडास को इंपोर्ट कर लेते हैं. सो आई हैव इंपोर्टेड पैंडास एज PD. अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी पैंडास सीरीज बनानी है, जस्ट लाइक व्हेन यू वर क्रिएटिंग द नमपाई एरे, यू हैड अ फंक्शन. द फंक्शंस वर इधर यू वर यूजिंग द अरेंज फंक्शन और लिनस्पेस फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते थे. ऐसे अगर आपको पैंडास के साथ काम करना है तो अगैन यू विल बी हैविंग मल्टीपल फंक्शंस. लेकिन यहाँ पे एक सीरीज फंक्शन होता है, मोस्ट बेसिक वन, जिसकी हेल्प से आप कोई भी, अगर आपके पास लिस्ट है या फिर नमपाई एरे, आप उसको सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं.
ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, okay, so what we have to do is, say for example, I'm creating a list here. Let's name it as L, and I'm including 1, 2, 3, 4, 5 and 6 inside the list. ठीक है. अब ये मेरे पास अभी तक एक लिस्ट है. Now I need to convert this list inside the panda series. So for that you have to use a series function, and remember one thing कि जो series function आप use करेंगे उसका S will be capital. आपने अभी तक जितने भी फंक्शंस देखे हैं सभी में आपने देखा होगा कि पूरा फंक्शन नेम इज इन स्मॉल्स, बट फॉर सीरीज लाइक यू कैन टेक इट एज एन एक्सेप्शन. इसके अंदर जो आपका फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी इन कैपिटल्स, राइट. सो लेट्स से आई एम टेकिंग द सीरीज नेम एज, लेट्स टेक इट एज पी एंड आई एम डूइंग पी डी डॉट सीरीज. जब हम नंपाई एरेज में कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे थे वी वर डूइंग द सेम थिंग. हम क्या कर रहे थे, एन पी डॉट फंक्शन नेम, है ना. ऐसे ही हम किसी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ करते हैं ना, पहले वी हैव टू राइट द मॉड्यूल नेम डॉट द फंक्शन नेम. Similarly, we have done it here. We have first written the module name, that is pd dot, and then the series name, sorry, the function name, that is series in our case, and S for series is in capitals. अब आपको क्या करना है, जो आपकी लिस्ट है L, that you need to convert inside the series, right. तो आपको ब्रैकेट्स में L पास कर देना है यहाँ पे. इससे क्या होगा कि जो आपकी लिस्ट थी L, दैट विल बी कन्वर्टेड इनसाइड अ पैंडा सीरीज और जाके स्टोर हो गई P में. मीन्स P इज़ योर पैंडा सीरीज. नाउ यू कैन जस्ट सिंपली प्रिंट P. सो क्योंकि आप यहाँ पे एक ही वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू यूज़ द प्रिंट फंक्शन ऑल्सो. सो आई हैव जस्ट रन द कोड. Okay, so in the output what you can see is, you can see 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right. ये आपको मतलब जो आपने जो 6 नंबर्स है आपकी लिस्ट में, यू आर एबल टू सी दैम हेयर ऑल्सो. इनके साथ ही एक और कॉलम यहाँ पे आ गया दैट कंटेन्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये जो है ये आपकी जो एलिमेंट्स जो है पैंडा सीरीज़ के उनके इंडेक्सेस प्रोवाइडेड हैं इनके साथ ही. जैसे आपने लिस्ट और एरेज में देखा होगा कि व्हेन यू नीड टू फाइंड द इंडेक्सेस यू हैव टू डू इट मैनुअली. वो आपको अलग से दिखाता नहीं था कि जो आपका 1 है वो इंडेक्स 0 पे है, 2 इज़ एट इंडेक्स 1, 3 इज़ एट इंडेक्स 2 एंड सो ऑन. सीरीज़ में आपके पास जब आप आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, जब आप सीरीज़ को डिस्प्ले करते हैं उस टाइम पे यू विल बी एबल टू सी द इंडेक्सेस ऑल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे, so how many indexes will be there? Like the index will start from 0, you know, and if there are 6 items, so the last index will be at 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements हो जाएंगे, right? This is how we can use this. अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, you can insert a new code segment and you can check the type of P. तो P का type क्या होना चाहिए? You know P is your panda series, right? So it should return panda series. You can see it in the output also. It is saying pandas dot code dot series, right? This is the representation for the panda series. So you don't need to remember it at all. लेकिन आपको यहाँ पे मतलब समझ आ गया होगा that the thing that we have created is actually a panda series, right? अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आपके पास आपने एक सीरीज बना ली पूरी, ठीक है. नाउ यू कैन लाइक, क्योंकि वो आपके पास एक डेटा की तरह हो गया. अभी जो हमारे पास डेटा दैट इज अ 1 डायमेंशनल डेटा ओनली. अब आपके पास क्या हो सकता है, डेटा कैन बी 2D 3D, इट कैन बी ऑफ एनी डायमेंशन, पर आपके पास एटलीस्ट कुछ डेटा है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं. वर्क करना मतलब उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं, लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द मिनिमम आउट ऑफ देम और मैक्सिमम आउट ऑफ इट, और यू आर ट्राइंग टू फाइंड द मीन और मोड और मीडियन. तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. तो फॉर फाइंडिंग द मिनिमम नंबर आउट ऑफ द पैंडा सीरीज व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव अ मिन फंक्शन. ठीक है. यहाँ पे आप फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, फर्स्ट हैव टू राइट द पैंडास, देन पुट अ डॉट एंड राइट मिन. और क्योंकि ये फंक्शन है यू राइट, ऐसे अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू डू पी डॉट मैक्स, इसके बाद भी ब्रैकेट्स लगा दो क्योंकि फंक्शन है. ऐसे ही अगर आपको मीन निकालना है तो जस्ट डू पी डॉट मीन, इट विल फाइंड द मीन नंबर. ठीक है. मीन मतलब वो एवरेज वाली जो चीज़ होती है, इट विल फाइंड दैट फॉर यू. देन यू विल बी हैविंग पी डॉट मीडियन ऑल्सो, एंड यू कैन हैव पी डॉट मोड ऑल्सो. ठीक है.
मोड फंक्शन numpy अरेज में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, उसके लिए आपके पास एक डिफरेंट लाइब्रेरी थी दैट वाज scipy, ठीक है, उससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोड फंक्शन numpy से ही यूज़ करना है तो वो आपको अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन रिमेंबर प्री डिफाइंड आर द वंस जो कि पहले से अवेलेबल होते हैं, लाइक सीरीज इन आर केस, ठीक है। यूज़र डिफाइंड वो जो आपने किसी भी नाम से कोई अपना फंक्शन बना दिया। तो क्योंकि numpy के अंदर मोड फंक्शन प्री डिफाइंड नहीं है तो आपको वो यूज़र डिफाइंड ही बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस को एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। आई एम इंसर्टिंग अ न्यू कोड सेगमेंट. So if you need to find the minimum number, so what I have to do is I just need to do p dot min and then put brackets and then run the code. So what should be the minimum number? You can see this was a series here that contained 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So minimum number out of this is 1. So in the output also you can see the same thing, that is 1. ठीक है। अब अगर आपको मैक्सिमम यहाँ पे निकालना है, so for finding out the maximum I'm inserting new code segment, then just do p dot max and brackets. So the maximum number is 6 in the series, so it should be 6 again, right? अब अगर मोड अगर निकाला है, मोड विल बी द हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट इनसाइड द सीरीज, राइट? तो यहाँ पे सब एक ही बार है तो हम क्या करते हैं 6 को 2-3 बार इंक्लूड कर लेते हैं ताकि आउटपुट से हमें समझ आ जाए कि मोड ये जो दे रहा है सही दे रहा है ना। So I'm inserting a new code segment again. It should be inserted in the end. Okay. So I'm using p dot mode here. It will find out the highest occurring element, that is 6 in our case. Wait. I have to run this code again. क्योंकि जब आपने insert किया उसके बाद आपने कोड को रन नहीं किया तो series p still contains 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So now in the output you can see 6, right? That 6 is the highest occurring element here. So now we can insert a new code segment. In the new code segment you can use the mean function. So run the code. It will give the average of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 and 6. जो हमने जो अभी जो सीरीज में जो चेंजेस किया उसके बाद, ठीक है। इसके बाद you can find the median also. ओके, सो इट इज़ 4.5. तो ये तो थे बेसिक ऑपरेशन जो आप सीरीज पे लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने डेटा पे जो आप बेसिक ऑपरेशन दैट यू कैन अप्लाई। अब होता क्या है यहाँ पे कि मशीन लर्निंग अगर यूज़ करो, बहुत छोटी चीज़ तो नहीं है। ऑब्वियसली आप इतने छोटे डेटा के साथ तो काम नहीं करोगे, राइट? डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल्स और सम TXT फाइल, मतलब इस टाइप के डेटा के साथ आप वहाँ पे डील कर रहे होगे। बट स्टिल एट सम पॉइंट्स यू विल बी यूजिंग दीज फंक्शंस। ये बहुत बेसिक फंक्शंस थे पर आप इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे होगे जब आप से फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग डेटा एनालिसिस, ठीक है। वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से कुछ काम करें जहाँ पे आपको एवरेज चाहिए नंबर्स का। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ द मीन फंक्शन ऑल्सो, राइट? अगर इतने बड़े डेटा का मीन खुद से निकालने बैठ गए तो वही करते रह जाएंगे, राइट? सो यू कैन यूज़ द मीन फंक्शन देयर। सिमिलरली अगर आपको कुछ भी, मतलब ये बहुत बेसिक ऑपरेशंस हैं, आपको बहुत जगह पे इनकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सो जस्ट रिमेंबर दीज फंक्शन, सिंपल है बट याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं वही ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। सो आई एम इंसर्टिंग अ न्यू कोड सेगमेंट नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स। इसके बाद एक फंक्शन होता है जो आपने अभी तक शायद नहीं सुना होगा, दैट इज़ अ हेड फंक्शन एंड ऑल्सो यू हैव अ टेल फंक्शन, ठीक है। हेड फंक्शन किस लिए होता है कि आपके पास सिर्फ एग्जाम्पल यू हैव अ सीरीज दैट कंटेन्स लेट्स से 250 नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अगर आपने हेड फंक्शन यूज़ किया तो ये क्या करेगा, जो आपकी फर्स्ट 5 रोज है ना वो आपको डिस्प्ले करा देगा इन द आउटपुट, फर्स्ट 5 रोज, ठीक है। हेड मीन्स द स्टार्टिंग वन, सो इट विल डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज फॉर यू। सिमिलरली व्हाट विल टेल डू, इट विल डिस्प्ले द लास्ट 5 रोज फॉर यू, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि जब हम सिर्फ पहली 5 या फिर आखिरी 5 रोज को डिस्प्ले करा रहे हैं। व्हाट इफ आई वांट द फर्स्ट 12 रोज, तो ये जब आप यूज़ करोगे तो आप क्या कर रहे होगे, बेसिकली यू विल बी डूइंग p डॉट हेड और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट्स रख दिए, है ना। फंक्शन तो ऐसे यूज़ करते हैं। ऐसे अगर टेल यूज़ करोगे तो क्या करोगे, p डॉट टेल और उसके बाद सिंपली ब्रैकेट्स रख दोगे। Now what if I want to have 12 rows inside, like I just need to display the first 12 rows of my data.
तो उसके लिए यू हैव एन ऑप्शन हियर, यू कैन पुट अ नंबर इनसाइड द ब्रैकेट. सो इफ आई राइट 12 इनसाइड इट, तो ये आपको पहली 12 रोज दिखा देगा. ठीक है. इफ आई राइट 12 इनसाइड टेल, सो इट विल डिस्प्ले द लास्ट 12 रोज फॉर यू. अगर आप कुछ भी नहीं रखोगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल डिस्प्ले फर्स्ट 5. अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं रखा ब्रैकेट्स में तो बाय डिफॉल्ट इट विल शो लास्ट 5. ठीक है. तो हमारे केस में तो डेटा 1D ही है, तो जो भी है वो रोज ही हैं. ठीक है. तो हमारे केस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 टाइम्स 6, तो टोटल 8 रोज हैं. तो एक बार पी डॉट हेड एंड पी डॉट टेल करके देख लेते हैं. सो आई हैव जस्ट रिटन पी डॉट हेड एंड देन ब्रैकेट्स एंड रन द कोड. So in the output you can see you can see the first 5 rows, right? That is 1 2 3 4 and 5. ऐसे अगर आप p डॉट टेल करोगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट के 5 आ जाएंगे. तो लास्ट के 5 में 6 6 6 5 एंड 4 ये चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए. लेट्स सी, राइट. सो इट इज 6 6 6 5 एंड 4. इनकी इंडेक्सिंग साथ डिस्प्ले होगी. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. आपने कहीं पे भी अगर आउटपुट देखा होगा ना, जब हमने मोड निकाला था तो वहाँ पे भी जब नंबर आ रहा था निकल के कोई भी सीरीज़ के अंदर से, तो उसके साथ एक इंडेक्स नंबर एसोसिएटेड था. क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर था तो इसका इंडेक्स ऑब्वियसली 0 ही कंसिडर होगा. ठीक है. लेकिन टेल और हेड के केस में क्या होता है कि जो आपने जो रो जो ली है या फिर जो कॉलम लिया है, मतलब जो भी चीज़ आपके पास यहाँ पे इन द आउटपुट आई है, उसका जो एक्चुअल जो इंडेक्स नंबर है वही इसके साथ डिस्प्ले होगा. लाइक यहाँ पे 4 के साथ 0 नहीं है, बिकॉज 4 वॉज एट इंडेक्स 3 इन द एक्चुअल सीरीज. तो यहाँ पे भी आउटपुट में आपको जो इंडेक्स जो दिख रहा है वो 3 ही दिख रहा है, राइट. अब इसके बाद हम वो चीज़ कर लेते हैं दैट आई एम डूइंग पी डॉट हेड एंड से आई वांट टू डिस्प्ले द फर्स्ट 7 रोज. So you can see in the output you can see 7 numbers here starting from index 0 to 6. ठीक है. ऐसे अगर आप p डॉट टेल करोगे तो उससे क्या होगा, लेट्स से आई एम डूइंग p डॉट टेल एंड इनसाइड ब्रैकेट 7, तो जो लास्ट 7 थे वो डिस्प्ले हो जाएगा. मतलब कि जो फर्स्ट जो था उसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा यहाँ पे. तो जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था, द फर्स्ट एलिमेंट, वो उसको छोड़ के 2 से लेके लास्ट वाले 6 तक आपको सब कुछ दिख रहा है. टोटल 80 एलिमेंट्स थे ना, तो लास्ट 7 में जो आपका सेकंड से लेके लास्ट तक के सारे आ गए. ठीक है. ये तो बात हो गई जब 1D डेटा के साथ काम किया है. नाउ व्हाट इफ यू वांट टू वर्क विद 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डेटा. ठीक है. अगर आपको 2D डेटा के साथ काम करना है या फिर आपके पास 3 डायमेंशनल डेटा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहले लेट्स से आई हैव अ CSV फाइल. ठीक है. एक्सेल फाइल आपने सबने देखी होगी, बहुत सारे रोज बहुत सारे कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, है ना. तो यहाँ पे विल नॉट इंक्लूड एन CSV फाइल हियर, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ओके. तो मान लो आपके पास एक फाइल है जिसमें ये कॉलम्स हैं आपके पास. यू हैव ABCD, these 4 columns and you have the 0th row, first row, second and third row. ठीक है. इसमें कुछ भी रैंडम नंबर्स रखे हैं. ओके. सो लेट्स से दिस इज माय डेटा हियर. ठीक है. अगर आपको ये फाइल जो है, दिस इज एन एक्सटर्नल फाइल, राइट. लेट्स से द फाइल नेम इज, इट इज अवेलेबल एट सम एड्रेस, लाइक लेट्स से द पाथ इज पाथ. ठीक है. और फाइल का नेम है abc.csv. ठीक है. लेट्स से दिस इज योर फाइल नेम. तो ये आपके पीसी में किसी पर्टिकुलर पाथ पे रखे है, सी डायरेक्टरी में कहीं पे भी जाके, मतलब किसी पाथ पे है और इसका नाम है abc.csv. अब आपको ये एक्सटर्नल फाइल अपने कोड में इंक्लूड करनी है, तो वो आप कैसे करोगे. For doing that, again you have to do the same thing. You have to use the PD module. ठीक है. अब इसके लिए एक फंक्शन होता है read_csv. ठीक है. ये जो आपकी फाइल है CSV फाइल थी, तो अगर वो फाइल अगर आपको इंक्लूड करनी है अपने कोड में, सो फॉर दैट यू हैव अ फंक्शन read_csv. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट कोट्स. इनसाइड कोट्स यू हैव टू इंक्लूड द एंटायर पाथ प्लस द फाइल नेम. ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल द पाथ इज पाथ इटसेल्फ. पाथ आपको पता ही होगा कि वो फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. उसके बाद यू हैव टू प्रोवाइड द फाइल नेम दैट इज abc.csv. ठीक है. तो ये आपका मतलब इस तरीके से आप किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं. अब ये तो बात हो गई, आपने फाइल को इंक्लूड कर दिया.
ये फाइल स्टोर कहाँ पे हुई है? फॉर स्टोरिंग इट अगैन यू नीड टू हैव सम वेरिएबल. सो लेट्स से आई एम टेकिंग द वेरिएबल एज लेट्स से इट इज़ ए. ठीक है, किसी ए वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कर लिया. तो इस ए में आके ये पूरी चीज़ आपके पास स्टोर हो गई ना. ये जो आपकी पूरी जो abc.csv फाइल थी वो पूरी आके ए में स्टोर. होल्डर डेटा फ्रेम नाउ. डेटा फ्रेम बेसिकली क्या हो गया, जैसे आपके पास फोटो फ्रेम होती है ना, फोटो फ्रेम में क्या होता है, फोटो होगी. ठीक है, डेटा फ्रेम में क्या होगा, डेटा होगा. किस टाइप का डेटा होगा, क्योंकि सीएसवी फाइल रीड कर रहे हो तो उसी टाइप का डेटा होगा जिसमें बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स होंगे आपके पास. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन आई एम रीडिंग द abc.csv file and then I'm storing it inside the A data frame. Now A contains the entire file inside it. अब आपको इसमें जो भी ऑपरेशंस करने हैं यू कैन डायरेक्टली डू दैट. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ विल डू A डॉट शेप, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, शेप में क्या आएगा, 2D हो गई ना शेप, तो इसकी 2 डायमेंशनल है ये, तो इट हैज़ सम नंबर ऑफ रोज एंड सम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना. अब इसमें कितनी रोज हैं, देयर आर 4 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स. सो दिस इज हाउ द शेप आउटपुट विल बी डिस्प्लेड. एंड इफ यू रिमेंबर दिस इज अ ट्यूपल, है ना. ऐसा ही होता था ना ट्यूपल, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपके पास बहुत सारे नंबर्स होते थे. तो शेप जो होता है एक्चुअली आपका एक ट्यूपल ही होता है. अगर टाइप चेक करोगे तो क्या आएगा टाइप में, पैंडा सीरीज. पैंडा सीरीज क्यों आएगी, ये जो है आपका सीरीज या फिर डेटा फ्रेम आप बोल सकते हो, लेकिन ये जो पूरा जो डेटा है लाइक दिस विल बी एक्चुअली पैंडास डेटा फ्रेम. यू कांट कॉल इट एज अ नॉर्मल डेटा फ्रेम, मतलब आपको पैंडास डेटा फ्रेम ही बोलना पड़ेगा. तो जब भी आप मशीन लर्निंग यूज़ करोगे ना, पैंडास तो यूज़ कर ही रहे होगे. ठीक है, बिना पैंडास के तो डेटा, मतलब आपके पास कोई डेटा ही नहीं है तो मशीन लर्न कहाँ से करेगी. मशीन लर्न नहीं करेगी तो उसको ML बोलोगे ही कैसे, है ना. तो डेटा होना चाहिए, डेटा को लर्न करवाना है, डेटा जो होगा वो मशीन लर्न करेगी उस डेटा को, और उस डेटा को कहाँ से लर्न करेगी, इस डेटा फ्रेम से. अब ये हो गया कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है. ठीक है, वो आपने पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूड करवा दिया. अब अगर आपको उसके कॉलम्स देखने हैं कि भाई उसमें कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं जो मैंने डेटा फ्रेम जो इंक्लूड किया है. ठीक है, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव अ कॉलम्स कीवर्ड. आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल दीज थिंग्स. तो हमारे पास ए डेटा फ्रेम है जिसमें हमारी abc.csv फाइल सेव्ड है. ठीक है, सो व्हाट इफ आई डू a डॉट कॉलम्स. ये करने से क्या होगा, एक तो यहाँ पे नाम आपका सेम हो रहा है, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज ई. ठीक है, जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसका नाम मैंने ई रख लिया यहाँ पे. ए डॉट कॉलम्स करने से क्या होगा, जो भी आपके कॉलम्स हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी. सो इट इज़ EBC एंड D. तो जैसे आप ये करोगे ना, ये आपको पूरी ये लिस्ट दे देगा एंड द लिस्ट विल कंटेन ऑल द कॉलम नेम्स. ठीक है, अगर आपको कॉलम को ड्रॉप करना है तो उसके लिए आपके पास एक ड्रॉप फंक्शन होता है, ब्रैकेट्स में आप अपना कॉलम नेम दे सकते हैं जो भी आपको डिलीट करवाना है. सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. ठीक है, ये तो बात हो गई कॉलम्स पे कैसे काम करेंगे. नाउ लेट्स से आई हैव दीज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. कॉलम्स हमने देख लिए. ठीक है, अब मान लो कि मेरे को कॉलम ई के अंदर जो भी डेटा स्टोर है ना वो पूरा डेटा चाहिए. उसके लिए क्या करोगे, यू जस्ट नीड टू राइट द डेटा फ्रेम नेम इनसाइड ब्रैकेट्स इनसाइड कोट्स पुट द कॉलम नेम. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ई रख दिया जैसे, तो ये क्या करेगा, ए डेटा फ्रेम में जाएगा. सो दिस इज योर ए डेटा फ्रेम. ई कॉलम पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर है ना वो सारी वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो ए डॉट कॉलम से कॉलम नेम मिल रहे थे. ये चीज़ करने से कि आपने डेटा फ्रेम नेम रखा, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स यू हैव रिटन द कॉलम नेम इनसाइड कोट्स, तो इससे आपको क्या होगा, इस ई कॉलम की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी. राइट, तो आप इस तरीके से मतलब किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम का डेटा भी रिट्रीव कर सकते हैं. नाउ व्हाट इफ ये तो हो गया कि मेरे पास पूरा डेटा फ्रेम आ गया. ठीक है, अब मेरे पास कुछ ऐसा डेटा था कि मतलब मान लो मेरे को पूरा डेटा चाहिए ही नहीं. मेरे को चाहिए कि आई जस्ट वॉन्ट टू सी द डेटा फ्रॉम द लाइक आई जस्ट नीड टू हैव दिस फर्स्ट 2 रोज और फर्स्ट 2 कॉलम्स, लाइक कुछ इस टाइप से. मतलब मेरे को पूरा डेटा नहीं चाहिए, उसका कुछ पार्ट चाहिए. ठीक है, तो मान लो आपको सिर्फ पहली 2 रोज चाहिए या फिर पहली 3 रोज चाहिए, आपको सिर्फ यही इतना ही चाहिए डेटा. तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, इफ़ यू नीड टू हैव द फर्स्ट 2 रोज,
or the last like if you need to have the last two or the middle two rows in this case, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेटा फ्रेम नेम दैट इज ए, देन पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब अगर आपको रो चाहिए 0th इंडेक्स से लेके 2nd इंडेक्स तक की, तो वोट यू हैव टू राइट 0:3। अगर दूसरे तक चाहिए तो 3 लिखना पड़ेगा, तीसरे तक चाहिए तो यहाँ पे 4 लिखोगे, ठीक है। अगर पहले तक चाहिए तो यहाँ पे 2 लिखोगे। हमेशा से जो चलता आ रहा है, अभी तक हमने जितना भी देखा है पाइथन में, हमेशा ऐसे ही होता है ना कि अपर रेंज से एक कम तक ही हमें मिलता है आउटपुट, ठीक है। सो इफ़ आई हैव रिटन 0:2, सो इट विल गिव मी द डेटा लाइक EBCD तो होगा ही होगा, लेकिन इतना डेटा सिर्फ डिस्प्ले होगा जिसमें पहली 2 रोज होंगी और सारे कॉलम्स होंगे। ये तो बात होगी जब कॉन्टिन्यूस डेटा हम ले रहे हैं अपने साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया कि आपके पास सिर्फ इतना ही ऑप्शन है कि आप 0 से 2nd रो ले लो, 0 से 4th ले लो, 1st से 4th ले लो, 1st से 5th ले लो, मतलब इस टाइप का आप कर सकते हैं। वोट इफ मेरे को 1st से 2nd तक का चाहिए, फिर 5th से 9th तक का चाहिए, फिर 17 से 20th तक का चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव अनदर फंक्शन दैट इज iLog फंक्शन, ठीक है। ये तो आपका डायरेक्टली था। अगर आपको वो चीज़ करनी है तो आपके पास एक iLog फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, a.ilog पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जिस रो से जिस रो तक का आपको डेटा चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट, सो यू हैव टू राइट द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द गिवन रो से लेके एंडिंग इंडेक्स ऑफ द रो, लाइक दिस विल बी द स्टार्टिंग रो इंडेक्स एंड दिस विल बी द एंडिंग रो इंडेक्स, ठीक है। फिर आपने कोमा लगाया, देन यू कैन राइट द स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स एंड देन द एंडिंग कॉलम इंडेक्स, है ना। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। तो अब मान लो कि मेरे को डेटा चाहिए 0th रो से 2nd रो तक का, सो आई हैव टू राइट 0:2 कोमा, और E से लेके C तक का चाहिए तो दिस विल बी 0, 1, 2, सो लेट्स से आई हैव रिटन 0:2 अगेन। इससे पहले आपको iLog लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इससे पहले आपको E लगाना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि इतना डेटा आपको मिल जाएगा, इतना पार्ट, है ना, दिस पार्ट। तो एक बार iLog को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे यू हैव टू राइट a.ilog इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, you can write the starting row index comma start ending row index colon starting column index comma ending column index, ठीक है। अब मान लो आपको सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर रो नंबर ही चाहिए, लेट्स से आई वांट द 0th रो ओनली एंड आई वांट द कॉलम्स इन द रेंज 0 to 5, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, a.ilog और इस चीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दो। अब यहाँ पे ये तो 2 नंबर्स मांग रहा था, आपने सिर्फ एक ही नंबर दिया, मतलब आपको सिर्फ यही रो चाहिए, ठीक है। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि मान लो आपको चाहिए लेट्स से फ्रॉम 0 to 5th रो एंड यू नीड ऑल द कॉलम्स, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन है कि डायरेक्टली यूज़ कर लो, ए के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के 0:5 कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर iLog यूज़ करो तो इसके बाद पुट अ कोलन, कोलन मीन्स ऑल द रोज, सॉरी ऑल द कॉलम्स और ऑल द रोज जिसकी जगह पे आपने इसको यूज़ किया है। सो इसका तो मतलब ये है कि आपको 0th रो चाहिए और 0 से लेके 5th तक के कॉलम्स चाहिए। इसका मतलब है 0 से 5th रो चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए। इफ़ आई हैव डन 0.ilog इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स कोलन कोमा 0, इसका मतलब है सारी रोज चाहिए, 0th कॉलम चाहिए, है ना। इफ़ यू हैव डन a.ilog 0,1, इसका मतलब है 0th रो और 1st कॉलम का डेटा चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस। सो आई जस्ट होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू कि हम इन पैंडास पे बेसिकली कैसे वर्क कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए, और जो हमने CSV फाइल वाली जो चीज़ें देखी हैं अभी, कि अगर आपके पास 2D या फिर 3D डेटा अगर है, मतलब सिंगल डायमेंशन नहीं, मल्टीपल डायमेंशन अगर डेटा है आपके पास, तो उस पर बेसिकली हम कैसे वर्क करेंगे, ये चीज़ दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। और इसके अंदर हेड और टेल फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, अगैन मीन और मीडियन, मोड, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। बट ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। इफ दे आर नॉट क्लियर, पुट योर डाउट्स इनसाइड द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर ऑल्सो। पर ML स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ML स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले का जितना भी आपका था सारे प्री रिक्विजिट्स आर क्लियर, राइट। तो नेक्स्ट सेशन से हम ML स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले का और पैंडास बेसिकली ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको आ जानी चाहिए समझ, क्योंकि अगर पैंडास नहीं आया तो ML कर ही नहीं सकते। इट इज़ ऑल अबाउट डेटा,
एआई की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, आईओटी की बात कर लो, बिना डेटा के तो आप किसी भी चीज़ में नहीं जा सकते। अगर आप पॉलिटिक्स की भी बात करोगे, वो भी बिना डेटा के काम नहीं करती, राइट? तो डेटा तो आपको, मतलब डेटा पे तो वर्क करना आना ही चाहिए, उसके ऊपर कैसे आप ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें दे शुड बी क्लियर टू यू। फाइन, सो आस्क यू डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देम देयर, राइट? And if you want to learn some other courses, like if you want to learn how to create games or apps, अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, so you can visit the Geeks for Geeks school channel, right? वहाँ पे बहुत सारे आपके पास different different courses हैं जो आप try कर सकते हैं. If you need to work on web development, so we have a web development channel also. तो वहाँ पे आपको जितना भी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट होगा, HTML CSS, वो सब वहाँ पे आपको मिलेगा. सो यू कैन विजिट दैट ऑल्सो. ठीक है, अगर आपको कोडिंग बेसिकली लैंग्वेज में जाना है, जैसे C++, पाइथन, तो इनका भी अलग से आपके पास चैनल्स हैं गीक्स टू गीक्स के. यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट, दे हैव अमेजिंग कंटेंट. तो बहुत सारे कोर्सेज अभी चल रहे हैं एंड दे आर ऑल फ्री, सो ऑब्वियसली यू कैन विजिट देम एंड यू कैन ट्राई इट वंस. अगर आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली यू कैन कंटिन्यू विद दैट. सो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन नाउ. ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. अगर कोई भी डाउट्स अगर पैंडा से रिलेटेड रह जाते